नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के खजराना थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राधे विहार क्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर का अवैध गोदाम है। यहां पर कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर भरने का काम किया जा रहा है। सूचना मिलने पर तुरंत ही कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर इस तरह के अवैध गोडाउन मिलेंगे तो वैध कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी सूचना मिली थी कि कुछ क्षेत्रों में अवैध गोदाम संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अगर इस तरह के लगातार अवैध गोदाम मिलेंगे तो उन पर आवश्यकता होने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जहां पर भी जो अनियमितता मिलती है उसके लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जो भी एजेंसी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इस क्षेत्र में तीसरी बार ये गैस की टंकी से बड़ी मात्रा में पकड़ाई है। क्या हम सघन अभियान चलाने का पहले भी जब हम लोगों ने वहां पर पकड़ा था तो उस समय ब्लैक मार्केटिंग के तहत हमने जेल भेजने की कार्रवाई भी करी थी। सघनता से हम लोग इस पे एक तरीके से निरीक्षण भी कराएंगे और इसके अलावा जो कमियां मिलेंगी उसके आधार पर बड़ी मात्रा में कार्रवाई भी करेंगे। जो सेफ्टी से संबंधित विषय हैं या लाइसेंसिंग से संबंधित जो विषय हैं, अगर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करी जाती है। कल जो गैस एजेंसी वाली हमको जानकारी मिली थी, तत्काल रात में टीम भेजकर उस पर कार्रवाई करी गई, जो शिकायत सही पाई गई। भविष्य में ऐसी कोई भी शिकायत पाई जाएगी तो न केवल उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई, बल्कि अगर आवश्यकता हुई तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें ब्लैक मार्केटिंग से संबंधित कार्रवाई भी कराई जाएगी। वहीं स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के 3 आईआईटी कॉलेज के स्टूडेंट को कौशल विकास के लिए बेहतर अवसर मिले, इस पर चर्चा की गई। शहर में करीब 1200 सीट्स को भरने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्टूडेंट को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आईआईटी के तीनों कॉलेजों की सीट्स भर जाए, इस पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इस संबंध में भी बात की गई। देखिए, एक कौशल विकास से संबंधित बैठक हुई है जिसमें मुख्यतः आईटीआई कॉलेज जो इंदौर में 3 हैं, लगभग 1200 के आसपास की सीट्स हैं, उन सभी सीटों को भरा जाए, इस पर मुख्य बात हुई है। निश्चित रूप से 10वीं के बाद में जो लोग स्किल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कुछ अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआई बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है, जिसमें लगभग 100% गारंटी जो है वो प्लेसमेंट की रहती है। इस चीज़ का प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो शासकीय स्कूल हों या अशासकीय स्कूल हों, शहर और गांव दोनों के, उनमें इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है और अन्य जो स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम चलती हैं, उनकी समीक्षा भी की गई है और उनके जो टारगेट्स मिले हुए हैं और उनमें जो प्रदर्शन है और अधिक सुधारने के निर्देश सभी को प्रदान किए। सर, इंदौर में सीएम राइज भी शुरू हो रहे हैं, कब से शुरू होंगे? देखिए, सीएम राइज का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एक जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर वो चल रहा है। एक जगह की समस्या है जिसको हम लोग दूर कर रहे हैं, लेकिन जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं भी हुआ है, पुरानी बिल्डिंगों में ही नई पद्धति के आधार पर और सीएम राइज के जो नियम है उनके आधार पर स्कूल चालू हैं और यही कारण है, देखा भी जा रहा है कि उनमें प्रवेश के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है और लंबी वेटिंग जो है उसके लिए रहती है।